भगौड़ा है, वो 20 साल भी नहीं आंदा, उत्थे मरेगा। जेड़े माँ प्यो दी अपने कबर ते आके जनाजा नहीं पढ़ सके, उन्होंने अपने हत्थां नाल दफना नहीं सके, और मुल्क दी की दिफा करनगे यार साडे इस दा? उन्हें तो असीं की तवक्को कर सकने हैं? जिन्हां ने जिहड़ी औलाद ने अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़ सके आके, वो असीं उन्हां नूं अपना वोट दे के अपना हुक्मरान बना दिए। असीं उन्हां नूं खत्म करांगे इंशाअल्लाह। आएगा तो इमरान खान आएगा, मुल्क को बचाएगा, इमरान खान बचाएगा। से गिरफ्तारी इस दिन का बाप भी आके इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तो कहते हैं ना इमरान खान को हवा की तरफ भी नहीं देख सकते, ये हमारी जानों से गुजर कर जाएंगे इमरान खान की तरफ जब भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़ुबान पाक लाहौर के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान भर से कारकुनान यहाँ पहुँचे। सर कहाँ से आए हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं? सर हम लाहौर से आए हैं, शादरा से आए हैं। ठीक है। और इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं, उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। इमरान खान की हिफाजत के लिए? जी अच्छा, क्या समझते हैं, किस तरह हिफाजत करेंगे इमरान खान की, किस तरह तैयार करके आए हैं उसको? सर हम अपनी जान देने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास हथियार भी होंगे, उनके पास रियासती इदारे भी उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना एहतजाज करेंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, अपनी जान देंगे, गाड़ियों को आगे लेटेंगे। हम पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने खान की हिफाजत करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या वजह है फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जाता है, उनका रिमांड मंजूर किया जाता है, खान साहब को ये खबरें आती हैं कि गिरफ़्तार करने की मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? सर ये खान साहब को ही गिरफ़्तार करने की प्लानिंग थी, जहाँ तक हमें समझ आ रही है अब तक, लेकिन उनका बस नहीं चला और उन्होंने फिर मजबूरन जो है वो उसको फवाद को गिरफ़्तार किया। ठीक है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। उनको पता है कि पाकिस्तान की सारी अवाम इस वक्त खान के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? जी मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही है। बेसिकली हम पेशावर के हैं, तो काफ़ी अर्से इधर रह रहे हैं। क्या जोश जज्बा है, यहाँ ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, क्या वजह है यहाँ रुकने की? यहाँ जो वजह है, इम्पोर्टर हुकूमत जो आई है इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है। सबसे पहले तो जो इन्होंने तशद्दुद, जो जुल्म जो इन्होंने किया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलता। ना ये अपने वोटों से आए हैं, ना ये अपने ज़ोर से आए हैं। ये है जनरल बाजवा, जो इमरान खान ने साहब पाला हुआ था, वो उनको डांग मारा उसने। ठीक है। और ये जितना नुकसान हुआ ये जनरल बाजवा की वजह से हुआ पाकिस्तान को। आज वो ज़ेब्रा से सिग्नल पे खड़ा होता है जी, वो ज़ेब्रा उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको क्रॉस कर सके, और पूरे पाकिस्तान का बेड़ा उसने क्रॉस कर दिया है उस एक बंदे ने। और आज जो है वो इम्पोर्टर हुकूमत जो है अपना जुल्म चला रही है आवाम के ऊपर भी, और जैसे यहाँ कारकुनान के ऊपर भी चला रही हैं। ठीक है। तो ये जुल्म है, जितना मर्जी कर ले, और ये इनको समझ दे, इनको ये अपना अंदाज़ा कर ले कि कितना अगर ये बर्दाश्त कर से उतना जुल्म करे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक एक फ़र्द इस जुल्म का बदला लेगी। ठीक है। नहीं, अच्छा मुझे ये बता दें, आप यहाँ इमरान खान की हिफाजत के लिए पहुँचे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है इमरान खान को गिरफ़्तार करने की, किस तरह हिफाजत करें? जी असल में ना मेरी जो है हमशीरा है वो हॉस्पिटल में है, मुझे वाले साहब ने हॉस्पिटल में भेजा है उसकी हिफाजत करने के लिए, तो मैं उसको छोड़ के इधर आया हूँ इमरान खान की हिफाजत करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारी मोहब्बत है। इंशाल्लाह इसको कुछ, इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता। ये जो है इनके जहन जो है ये ख़राब है, और इंशाल्लाह अल्लाह इनको जो है ना, मैं तो शुरू से जिससे मिलता हूँ मैं इनको दुआ, ऐसी दुआ करो अल्लाह इनकी नस्लों को ख़त्म करे। इनकी नस्लों? शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, जो आज जिन्होंने, उनकी वजह से मुल्क का जो हाल हो रहा है, ठीक है, ये उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से आए हैं? पाकपतन से सर। पाकपतन से आए हैं, क्या वजह यहाँ ज़मान पार्क? सर हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। ये इमरान खान की उनको सलाम करने के लिए आए हैं। क्यों? उसने हमारे इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने की परवाह नहीं की। उसको 4 गोलियां लगी हैं, उसने मुल्क की खातिर गोलियां खाई हैं, अपना खून बहाया है। उसके लिए हम अपना खून देने के लिए आए हैं। ये अल्लाह की रहमत है उन पे। आज एक आवाज़ है, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ कहा ही नहीं है। आज कल हमारे एक हीरो को उठा के ले गए हैं। क्या ये कहते हैं, समझते हैं कि फवाद चौधरी को उठाने से ये आवाम रुक जाएगी, ये दब जाएगी, ये पाकिस्तान बंद हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, ये डर जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे? इनकी सोच है। अब वो वक्त ख़त्म हो गया है। जब ये कहते थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम कहते हैं सिर्फ है तो इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा नून लीग ख़त्म हो गई, पीपी का तो नाम ही ख़त्म कर दे। उसने तो इसका भी बेड़ा, अगर जो थोड़ा बहुत बचा था ना
उसके इसके साथ इल्हा करके इसको ख़त्म करने के लिए उसने किया है। और जरदारी मर्दारी खरदारी वो क्या चीज़ है, उसको तो बोलना भी नहीं आता। ये $60 लाया थे, वो कहते थे 200 पे डॉलर ले आओ, आज कितने का है? 255 का है। ये किधर गया डॉलर मालर इसका? वो साइकिल बेचने वाले, टायर बेचने वाले लोगों को हमारे वज़ीर ख़जाना बना दिया। जिनको बोलना नहीं आता था वो तारा चूचू मुचू। उसको पहले कहो कि वो जाके बोलना सीखे। वो कहता है कि अदारों को क्या क्या है। फवाद चौधरी साहब ने हमारे वो एक बहुत बड़े कायद हैं, हमारी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं और रहेंगे। उसने कोई गलत बात नहीं, क्यों उठा के ले गए? क्या उसका गुनाह था? मुंशी ये कौन है? मुंशी कहना जुर्म है? अगर उसके अलावा कि मुंशी नहीं, वो चपड़ासी है। मुंशी तो जो है वो मालिक से नीचे होता है, उसकी तो बहुत इज्जत होती है। ये तो चपड़ासी से भी नीचे है। खुदा की कसम, ये मेरे सामने आ जाए, इसके मैं जो है जूतों के साथ इसको मारूंगा। ये भाई वो कहते मुंशी का है। अब मुंशी इंसान होते हैं, मुंशी कहना कौन सा जुर्म है? मुंशी नहीं है, पूरे इदारों में मुंशी नहीं रखे होते इन्होंने, क्यों कहते हैं मुंशी? और भाई मुंशी कहना कौन सा जुर्म है? ना बताएं तो सही, कहाँ पे लिखा हो मुंशी कहना जुर्म है? ये सुल्तान राजा साहब जो बैठे हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, हम इनको हमारे मोहतरम है, लेकिन ये कहते हैं ये अपना आईनी इख्तियार कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो राजा परवेज़ अशरफ कहता था कि एक एक करके हम आए तो फिर इस्तीफे मंजूर कर। अब उसके बाप ने उसको कह दिया कि सबके इकट्ठे करो। किसने कहा उसको? अब क्यों नहीं एक एक को तो बुलाता था? अब किसने कहा उसको क्यों सबके इकट्ठे एक्सेप्ट किए हैं? अब डर गए हैं ना, सामना करें, मुकाबला करें शेर का। ये खान है, ये असल शेर जिसको कहते हैं वो खान इमरान खान शेर है पाकिस्तान, जो कहते हैं नवाज शरीफ शेर। और वो तो भगौड़ा है भाई, इधर मर रहा था, उसको बंदा नहीं मिल रहा था कि मैं उठाए कौन, सांस बंद हुए थे उसके। उधर गया, उसने एक टेबलेट लिया कोई 4 साल से बैठा हुआ, उधर आए ना, मुकाबला करे अदालतों का, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज का। लाहौर में बहुत बैनर लग गए हैं कि एक शेरनी आ रही है। ओए ओ भगौड़ा है, वो 20 साल भी नहीं आंदा, उत्थे मरेगा। जेड़े माँ प्यो दी अपने कबर ते आके जनाजा नहीं पढ़ सके, उन्होंने अपने हत्थां नाल दफना नहीं सके, और मुल्क दी की दिफा करनगे यार साडे इस दा? उन्हें तो असीं की तवक्को कर सकने हैं? जिन्हां ने जिहड़ी औलाद ने अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़ सके आके, वो असीं उन्हां नूं अपना वोट दे के अपना हुक्मरान बना दिए। असीं उन्हां नूं खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आएगा तो इमरान खान आएगा, मुल्क को बचाएगा, इमरान खान बचाएगा। है क्या होगा इमरान खान जी? इंशाल्लाह अभी है, अभी तो ये तो टूटी मुटी है ना। असल वजीर आजम तो इमरान खान है, जिसके साथ ये 22 करोड़ अवाम है। असल वजीर आजम पाकिस्तान का वो है। ये तो टूटी मुटी अभी कर लेते ना, डर गए, इस्तीफे सबके मंजूर कर दिए। वो चूची मुची रखे हुए जिनको बोला राना सनाउल्लाह टूटा। ये जो कहा जा रहा है गिरफ्तारी हो जानी है इमरान खान, कौन सी गिरफ्तारी? इस दिन का बाप भी आके इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तो कहते हैं ना इमरान खान को हवा की तरफ भी नहीं देख सकते। ये हमारी जानों से गुजर कर जाएंगे इमरान खान की तरफ, जब भी जाएंगे इंशाल्लाह। पहली बात तो ये इनमें ताकत नहीं है, सकत नहीं है इनके अंदर कि इमरान खान के हवा की तरफ भी देखें। शहबाज शरीफ ने पहले एक बयान दिया था, मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। अब एक बयान दिया है, मुझे जान देनी पड़ी इस पाकिस्तान के लिए, मैं जान दे दूंगा। उनके बाद उनके कोल कपड़े है ही कोई नहीं यार, केड़े ने कपड़े उनके कोल? हुन जान दी गल आगे फिरदा चौकी लुल्लुआ जिहा पा के, सानू तो ना नाम ही नहीं आंदा, वो कपड़े नहीं हुंदे। जान दी गल करने मुसलमान दे गल दे विच कपड़े पाए होवन ना, पता लगदा कपड़े पाए। उन्होंने ये जान लिया ना, वो पैसा है, वो पैसों के लेके आ रहे हैं कि हम अपनी जान देंगे, अपने पैसे बचाएंगे। 28 तरीक को कहती कोई वजीर आजम कोई वो आ रही है, कोई वली आ रही है, वो तो इस्तकबाल करना चाहिए। ऐसा तो उन्होंने घंटे उन्हें बड़े जे बैनर ला छेड़े ने कि इस्तकबाल होए। पीटीआई के कारकुन गंदे अंडे मारनगे उन्होंने। भाई आप हर जगह पे अंडे पड़ेंगे उनको, हर जगह पे निकले कैंपेन करें ना जरा, उनको देखे अंडे और टमाटर पड़ेंगे। 300 रुपए दर्जन अंडे लेके हम मारेंगे, इनको पता चलेगा गयूर आवाम कौन है और पढ़ा लिखा नौजवान अक्लमंद शऊरमंद इंसान कौन है।